यूपी के संभल में आतंकी संगठनों का नेटवर्क, हिंदू आबादी को कम करने की सुनियोजित साजिश, तहरीक-ए-तालिबान और अलकायदा जैसे खौफनाक संगठनों का कनेक्शन। यूपी का संभल एक ऐसा जगह जहां हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब यूपी में संभल हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने पूरे प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को हिला दिया है। रिपोर्ट में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि संभल में लंबे समय से आतंकी संगठनों का नेटवर्क सक्रिय है और स्थानीय स्तर पर उनकी साठगांठ गहरी जड़ें जमा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट के अहम बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश का गृह विभाग गंभीरता से मंथन कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल रिपोर्ट में आतंकी संगठनों से स्थानीय स्तर पर सांठगांठ की बात सामने आई है। इसी के साथ अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन निकाले गए हैं। गजवाए हिंद के नाम पर चल रहे नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर हिंदू आबादी को कम करने और पलायन कराने की सुनियोजित साजिश की बात भी सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ हिंदू आबादी 45% से घटकर लगभग 15 से 20% आ गई है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक तुर्कों और कन्वर्टेड आतंकियों ने मिलकर संभल में गहरी पैठ बना ली थी। हरकत उल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान और अलकायदा जैसे खौफनाक संगठनों का कनेक्शन संभल से जुड़ चुका है। इतना ही नहीं, अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट AQIS के चीफ मोहम्मद आसिफ और अफगानिस्तान में मारा गया असीम उमर भी संभल से ही ताल्लुक रखता था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि संभल के कई युवक आतंकियों की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग में शामिल रहे हैं। जफर मसूद जैसे नाम आतंकियों के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम करते थे। कई संदिग्ध अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जबकि 6 बड़े आतंकियों की पहचान हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि दंगों, लव जिहाद और धार्मिक स्थलों पर कब्जे के जरिए यहाँ की सामाजिक संरचना को तोड़ा गया। न्यायिक आयोग ने नेताओं और जिहादियों की सांठगांठ पर भी सवाल उठाए हैं। गृह विभाग अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकी नेटवर्क और सांप्रदायिक तनाव से जुड़े पहलुओं को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू आबादी को कम कर आतंक फैलाने का गंदा खेल खेला जा रहा है। संभल में अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का नेटवर्क है। वैश्विक आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन है। अमेरिका की टॉप 10 लिस्ट में संभल का मौलाना आसिम उमर है। उसी के साथ अहमद रजा उर्फ शाहरुख मोहम्मद आसिफ भी संभल के आतंकी हैं। संभल से भारतीय उपमहाद्वीप का अलकायदा चीफ है। संभल से पूरे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क का विस्तार हो रहा था। अलकायदा के आतंकियों का संभल कनेक्शन है। ISI से भी संभल से निकले आतंकियों का कनेक्शन था। अब तक संभल से निकले 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। 4 संदिग्धों का अब तक पता नहीं चला है। मोहम्मद आसिफ अलकायदा इंडिया का चीफ था। जफर मसूद अलकायदा में भर्ती का काम करता था। संभल का आतंकी कनेक्शन पुराना है। वक्त वक्त पर देश की एजेंसियां इस बात का खुलासा करती रही हैं। संभल का रहने वाला एक अलकायदा का आतंकी फिलहाल पाकिस्तान की जेल में है। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद से पूरे संभल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी मची हुई है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर योगी की सरकार में हो क्या रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।